VGA Creative Classes with Vijay sir. Class 12th. Today we are explaining a topic inverse trigonometry function. हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की 2.2 एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करा दिए थे, ठीक है। तो इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया tan इनवर्स 3a² माइनस के एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3ax²। हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो, जब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ ही गिवन होते हैं। जैसे यहाँ पर जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आने लगेंगे हमें क्या लेट करना है। जैसे ये कुछ tan थीटा जैसी प्रॉपर्टी बनेगी। तो अगर मैं यहाँ से लेट करें x इज इक्वल टू a tan थीटा हमने लेट कर लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 3a² मल्टीप्लाई a tan थीटा। समझना ध्यान से, माइनस के ए क्यू और tan क्यू थीटा, ए क्यू माइनस 3a मल्टीप्लाई a² और tan² थीटा, ठीक है। tan इनवर्स 3a³ स्क्वायर यहाँ पर चल रहा था, a² का मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे a³ और tan थीटा, और यहाँ पर चल रहा है a³ tan क्यू थीटा अपॉन यहाँ पर चल रहा है a³ माइनस के 3a³ tan² थीटा। क्लियर है ना, मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। अब देखो, हमें हर कंडीशन में a³ कॉमन मिल रहा है। जो कॉमन मिल रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। a³ को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा है tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा अपॉन, जब हम यहाँ से a³ को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 tan² थीटा। देखो यहाँ से a³ से a³ को हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। कैंसिल आउट करने के बाद कोई भी अगर डाउट है तो एक बार वीडियो को शुरुआत से देखें कि क्वेश्चन को कर कैसे रहे हैं। अच्छा, तो इसके बाद हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। जब इसके बाद जैसे ही हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो यहाँ से tan इनवर्स, अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 tan² थीटा, ये हमारी प्रॉपर्टी tan 3 थीटा की होती है। tan इनवर्स से tan को हमने कट कर दिया थीटा। अब जिसको हम लेट करेंगे उसको हमें रिमूव भी करना पड़ेगा। अगर x इज इक्वल टू a tan थीटा हमने लेट किया था तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई tan इनवर्स x अपॉन a, यहाँ से हमने इसको पुट कर दिया है। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को किया था, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम देखेंगे। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ये हमें क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो tan इनवर्स 2 cos, अब देखो यहाँ से यहाँ दिया गया 2, अब यहाँ पर ये दिया गया sin इनवर्स 1/2। तो अब हमें ये पता होना चाहिए साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो साइन में 1/2 30 की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 30 का मतलब होता है π/6। क्लियर, इतना जैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया है इस, ठीक है। ब्रैकेट तो ओवरऑल हम बनाएंगे। उसके बाद यहाँ हो गया tan इनवर्स 2 cos, साइन इनवर्स से साइन को हमने कट कर दिया, तो यहाँ पर ये बचा हुआ है 2 मल्टीप्लाई π/6। तो ओवरऑल यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos, 2 से इसको हमने 3 टाइम कट कर दिया, तो ये हो गया π/3। और π/3 का मीनिंग क्या होता है? π/3 का मीनिंग है 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इससे इसको हम कट कर देंगे, तो tan इनवर्स 1। अब tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन हमारे पास tan बचा हुआ है, तो tan में 1 वैल्यू होती है π/4। tan इनवर्स से tan को कट कर दिया, आंसर आ गया यहाँ पर π/4। और ये हमेशा ध्यान रखना, tan इनवर्स, इसमें केवल ध्यान रखने वाली बात ये है, tan इनवर्स tan थीटा अगर हमें दिया गया है तो वो थीटा केवल एक ही कंडीशन पर होगा, जब
थीटा किस किस के बीच में लाई करेगा, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, यानी थीटा लाई करना चाहिए -π/2 से π/2, इसको ही हम बोलते हैं tan इनवर्स की रेंज। ठीक है ना, क्वेश्चन को हमें इसी तरह से करना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन के सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, कॉट इनवर्स, कॉट यहाँ पर ये दिया गया tan इनवर्स A, तो हम इसको भी tan में ही चेंज करेंगे। तो जैसे ही हम इसको tan में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/A। स्टूडेंट को इससे पहले जब हमने एक्सरसाइज 2.2 की शुरुआत कराई थी तो उससे पहले हमने प्रॉपर्टी लिखाई थी कि अगर tan इनवर्स 1/A है या 1/x है तो वो कॉट इनवर्स x के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी देखो हमने ये लिखाई थी, वही प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। अगर कॉट इनवर्स अगर a है तो वो किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स 1/A। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का हमें ध्यान रखना है। चाहो तो हम लास्ट में यहाँ पर शो भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास इतना टाइम है। वैसे शो कर एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम हमें फेस करना है तो जितने स्टेप हमें लिखने आते हैं सभी स्टेप हमें शो करने हैं। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं यूजिंग tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x अंडर द सर्टेन कंडीशन। अंडर द सर्टेन कंडीशन का मीनिंग क्या है, हम लोगों ने tan इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x में हमने लिखाया था x इज़ ग्रेटर देन 0, तो देन इज ऑलवेज 0, क्योंकि अगर हम 1/0 रखेंगे यहाँ पर, अगर सपोज करो 0 कर दें तो 0 के केस में ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड कंडीशन को शो करेगा, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए x इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने फॉलो करा दी। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यूजिंग tan इनवर्स A या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस के एक्स वाई। प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ कर दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट tan x प्लस tan y, यानी कि tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी a प्लस 1/A अपॉन 1 माइनस के a मल्टीप्लाई 1/A। ठीक है, इतना हमने यहाँ पर शो कर दिया है। तो लॉजिक क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर रिवर्स होगी, तो tan इनवर्स की अगर हम प्रॉपर्टी को शो करेंगे तो प्रॉपर्टी किस तरह से यहाँ पर हम सॉल्व। अच्छा, तो हम लोगों ने यहाँ पर बात की है कॉट tan इनवर्स से, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं a² प्लस 1/A। देखो a से a को कट कर दिया तो 1/1 ये तो हो गया 0। ठीक है, इसके नीचे हमने 1 मान लिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेपरेट कंडीशन से, तो कॉट, ध्यान से सॉल्यूशन को समझना। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो डायरेक्टली 0 को डिवाइड देके आंसर इन्फाइनाइट लेके आएंगे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पहले क्वेश्चन की कंडीशन को देखो। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a² प्लस 1 जब, और ये हो गया 0। क्लियर है, इतना करने के बाद अब यहाँ पर ये चल रहा है कॉट। अब जब हम इसको कॉट इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 का मतलब 0 ऊपर पहुँच जाएगा और यह आ जाएगा a² प्लस 1। तो अब कॉट से कॉट कट हो गया तो 0/a² प्लस 1, इसका हम डिवाइड देंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0। देखो, समझने वाली बात इसमें ये है कि हमने डायरेक्टली 0 का यहाँ से डिवाइड क्यों नहीं दिया। उसका रीज़न है क्योंकि अगर मैं 0 का डिवाइड अगर यहाँ पर देते हैं तो ये इन्फाइनाइट कंडीशन को शो करेगा, जो कि हमें यहाँ पर करना ही नहीं, क्योंकि tan इनवर्स से कॉट कैंसिल आउट ही नहीं करना है। तो हम फाइनली क्या करेंगे, देखो हमने इसको कॉट को tan में चेंज किया है, आप अगर चाहें तो इस वाले tan को कॉट में चेंज कर सकते हैं और cot x प्लस cot y वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली यही आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने इसको tan में चेंज कर दिया था, फिर tan में चेंज करने के बाद जैसे ही यहाँ तक सॉल्यूशन को पहुँचाया फिर इसको अगेन हमने cot में चेंज कर दिया, तो cot का मतलब 0 ऊपर पहुँच जाएगा और ऊपर वाला ये नीचे आ जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। किसी भी वैल्यू का 0 में डिवाइड देंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 0। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया। एक बार इसके सॉल्यूशन को हम देखेंगे। तो दो वैल्यूज़ हमें गिवन है। देखो, प्रॉपर्टीज़ अगर तैयार हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से होने हैं। ये 2x/1 प्लस के x², 1 माइनस के y², 1 प्लस के y², ये हमें प्रॉपर्टी से शो कर रहा है कि हमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा
अगर x को हमने टेन थीटा लेट किया देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। ठीक है, एक कंडीशन को मैंने यहाँ से लेट कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर कंडीशन y इज इक्वल टू टेन फाई, देन फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स बाई। थीटा की और फाई की दोनों की ही वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, देन टेन वन अपॉन टू साइन इनवर्स टू टेन थीटा। देखो हमने एक्स की जगह पर वैल्यू पुट की है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस इनवर्स वन माइनस के टेन स्क्वायर फाई अपॉन वन प्लस के टेन स्क्वायर फाई। तो यहाँ पर ये आ गया है टेन वन अपॉन टू साइन इनवर्स। अब ध्यान हो, टू टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन टू थीटा की प्रॉपर्टी होती है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया साइन टू थीटा। बिल्कुल सेम कंडीशन, ये हमारी प्रॉपर्टी कॉस टू थीटा की होती है। जिन स्टूडेंट को यहाँ पर डाउट है एक बार प्रॉपर्टी को चेक करो। साइन से हमने साइन को कट कर दिया, तो यहाँ पर बचा है केवल टू थीटा और यहाँ पर बचेगा टू फाई। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोगों ने फाई लेट किया तो यहाँ बचा टू फाई। अब फाइनली हम करेंगे क्या, यहाँ पर टेन वन अपॉन टू, मैंने टू को कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ बचा थीटा प्लस के फाई। क्लियर है, टू से मैंने कट कर दिया है। मैथमेटिक्स का रूल होता है कि जिस वैल्यू को हम लेट करते हैं उसको हमें रिमूव भी करना होता है। अब यहाँ पर थीटा प्लस फाई आ गए हैं, तो थीटा किसके इक्वल है, टेन इनवर्स एक्स, और प्लस फाई किसके इक्वल है, टेन इनवर्स बाई। ये दोनों ही हमने वैल्यू को यहाँ पर कट कर लिया है। ठीक है, अच्छा तो हम लोगों ने यहाँ से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, क्वेश्चन पर ध्यान देना। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई, ये प्रॉपर्टी हम जब यूज़ कर सकते हैं जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन वन होना चाहिए। तो ये चीज़ इन्होंने क्वेश्चन में ही गिवन कर दी है कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन वन है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और वन माइनस के एक्स वाई। टेन इनवर्स से टेन को हमने कट कर दिया, तो एक्स प्लस वाई और वन माइनस के एक्स वाई। ठीक है, दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। 13 क्वेश्चन हम लोगों ने अटैम्प्ट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 वाले क्वेश्चन पर सभी ध्यान देना। साइन बोला गया, हमें इसको सॉल्व करना है, तो साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन। इधर ये प्लस का साइन है, इधर ये सॉरी प्लस का साइन नहीं, इधर ये साइन है, तो साइन को अगर हम उधर भेज देंगे तो उधर हो जाएगा साइन इनवर्स, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन। साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव, इनवर्स का साइन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम लोग यहाँ पर मेंटेन करेंगे, ध्यान रखना ये इनवर्स है अलग। ठीक है, इनवर्स अलग है, इनवर्स हमारा अलग चल रहा है, वन अपॉन फाइव अलग है। ठीक है ना, प्लस के कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब कंडीशन यहाँ पर आ रही है साइन इनवर्स में वन है, तो अब हमें ये पता करना है कि साइन में वन किसकी वैल्यू होती है। तो साइन 90 यानी साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू, साइन से साइन को हमने कट कर दिया, तो यहाँ पर ये बचा हुआ है साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। क्लियर है, इधर ये प्लस का कॉस इनवर्स एक्स है, उधर जाके हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स को मैंने ये डायरेक्टली कैसे लिख दिया है, तो हम इसको ब्रैकेट में शो करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू।
अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड कंडीशन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। क्लियर है ना। तो यहाँ पर था π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स इधर ये प्लस का है, उधर जाके हम इसको भेज देंगे तो माइनस, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स एक्स के। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स को हम कैंसिल आउट कर देंगे, देन एक्स इज इक्वल टू 1/5। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया टेन इनवर्स x माइनस 1/x-1 अपॉन x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, देन फाइंड x। हमें यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है। अब टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी यूज़ करने की कंडीशन थी कि दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। इन एल्जेब्रिक कंडीशंस देन विल बी ऑल्सो कैलकुलेट या ऑल्सो लेट x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज लेस देन 1। हम इसको एज्यूम करके चलेंगे, लेट करके चलेंगे कि ये इसके मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 से लेस होगा। क्लियर है ना। तो इसी के साथ ठीक है, तो हम इनके प्रोडक्ट को लेस देन 1 मान के लेके चलेंगे। तो सॉल्व हम करेंगे तो देखो यहाँ से प्रॉपर्टी डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे, यूजिंग टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस के एक्स वाई। द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज ऑल्सो लेस देन -1, दैट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 से लेके चल रहे हैं, कैलकुलेट करके चल रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट -1 से कम है। ठीक है, 1 से कम है, -1 नहीं 1। ठीक है, प्रॉपर्टी जैसे ही मैं यहाँ पर यूज़ करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस के 2 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, अब प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 1 और x प्लस के 2 दोनों का प्रोडक्ट है और इक्वल हमें दिया गया π/4। इधर ये टेन इनवर्स है, अगर मैं इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो टेन π/4 बन जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 और x प्लस के 2, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस के 1 और x प्लस के 2। एलसीएम लेना सभी को आ रहा होगा, x प्लस के 1 और x माइनस के 2, एलसीएम केवल लिया यहाँ पर x माइनस 2 और x प्लस के 2, और यहाँ हो जाएगा माइनस x माइनस 1 एंड x प्लस के 1 और अपॉन में यहाँ पे चल रहा है x माइनस 2 और x प्लस के 2 और इक्वल में इधर जब हमने टेन इनवर्स को उधर ट्रांसफ़र किया तो वो हो जाएगा यहाँ पर 10 π/4। क्लियर है। क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान दो। इससे हमने इसको कट कर दिया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2x, -1 का मल्टीप्लाई x के साथ -x और माइनस के 2 प्लस के x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के x और माइनस के 2, दोनों का ही प्रोडक्ट हमने कर दिया यहाँ पर। अब सेम कंडीशन यहाँ नीचे हम फॉलो करेंगे, एक ब्रैकेट में a माइनस 2 और a प्लस यानी a माइनस बी एंड a प्लस बी, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम कंडीशन यहाँ पर a स्क्वायर माइनस के v स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। 10 π/4 की वैल्यू होती है 1। क्लियर है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, जब हम इसके स्टेप को, अच्छा इसी के साथ जब यहाँ से हमने सॉल्व कर दिया, अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करेंगे, प्लस के 2x माइनस के 2x कैंसिल आउट हो गए, माइनस के x प्लस के x ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी यहाँ इधर आ गया 2x स्क्वायर -2 यानी माइनस के 4, एक्स स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करें इसका अंदर, एक्स स्क्वायर -4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इज इक्वल टू 1 1/1 हम लेके चल रहे साथ में। ऊपर से हमने क्या किया, 2 को ले लिया कॉमन,
देखो 2 को अगर कॉमन ले रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं ले रहे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2x² माइनस के 4, x² से x² कट हो गया, -4 + 1 यानी -3, 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, देन 2x² माइनस के 4 इज इक्वल टू -3। इधर ये -4 है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 4, यानी 2x² इज इक्वल टू -3 + 4। तो 2x² इज इक्वल टू प्लस के 1, तो यहाँ से हम जब x² इक्वल निकालेंगे तो 1/2, तो देन x इज इक्वल टू ±√1/2। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं, बट इसमें यहाँ पर एंगल हमें चेंज करके दिया गया, क्योंकि साइन इनवर्स x की जो हमारे पास रेंज होती है, अगर हम इसकी रेंज की बात करें, रेंज का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक। अब जब क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक गया हुआ है तो इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पर लाई नहीं करेगी, ठीक है ना। तो इसको हमें ब्रेक करना है। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हम इसको ब्रेक करके हम कैसे लिखेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम इसको ब्रेक करेंगे। सपोज करो अगर 2π/3 अगर इसकी प्रिंसिपल रेंज के अंदर अगर आ रही होती तो साइन से साइन हम कट कर देते और आंसर इसका आ जाता 2π/3, लेकिन अब इसके अंदर तो लाई कर नहीं रही है। जब इसके अंदर लाई नहीं कर रही है तो हमें इसको ब्रेक करना होगा। साइन इनवर्स साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस के π/3। सॉल्व करके देखेंगे, एलसीएम करके तो 2π/3 आएगा। और दूसरी बात यह है एंगल यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पाई में से पाई का मतलब 180 में से अगर हम थीटा को माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो थीटा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन π/3, साइन से साइन कट कर दो, आंसर इसका आ जाएगा π/3। अच्छा, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में हमें दिया गया है tan इनवर्स tan 3π/4। तो tan इनवर्स की जो रेंज होती है, रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक, ये हमारी रेंज होती है इसकी। तो इसके अंदर तो ये थीटा लाई नहीं करेगा। अब जब इसके अंदर थीटा नहीं लाई करेगा तो हमें वो वैल्यू यहाँ पर थीटा फाइंड आउट करना है जो उसके प्रिंसिपल रेंज में लाई करता हो, ठीक है। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने का मेथड केवल पाई से ही है। पाई में से थीटा को या हम प्लस करेंगे या हम माइनस करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से अगर हम 10 पाई में से अगर हम माइनस कर दें π/4 को, समझना पहले इधर, पाई में से अगर हम π/4 को अगर हम माइनस कर दें तो 3π/4 बचेगा। तो अब कंडीशन क्या जनरेट होगी, 10 क्लास 11th में जब हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्जन टेबल, तो यहाँ पर पाई है, पाई का मतलब 180 माइनस के π/4, तो यहाँ पर आएगा 10 माइनस के π/4। क्लियर है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, तो थीटा इसका क्या आएगा, नेगेटिव। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 माइनस के π/4। अच्छा, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया 10 माइनस के π/4। अब -π/4 जो वैल्यू हमने निकाली वो इसके इंटरवल में लाई करेगी, इसकी रेंज में लाई करेगी, तो 10 से 10 कट हो गया, देन आंसर विल बी -के π/4, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर जब हम ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया गया है tan और यहाँ दिया गया साइन इनवर्स 3/5 प्लस के कॉस इनवर्स 3/2। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है, एक बार मिस्टेक पर हम ध्यान देंगे। देखो मिस्टेक यहाँ पर दे दी गई है, 3/2 लिखा हुआ है, तो ये इसकी मिस्टेक है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर 3/2 दे दिया है इन्होंने क्वेश्चन में, तो एनसीईआरटी में मिस्टेक हो गई होगी या लिखने में प्रॉब्लम आ गई है। तो 3/2 यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि कॉस का रिलेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अदर टू साइड, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना इस वाले क्वेश्चन पे, यहाँ पर 3/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पर 3/2 नहीं होगा तो इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा।
तो कोई से भी वैल्यू एक बार क्वेश्चन को रीचेक करना और इसको सॉल्व करना, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये नहीं आएगा तो इसको हम सॉल्व करवाएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन हम दे देंगे, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। देखो साइन यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया था कॉस। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ही चेंज कर लेंगे, इसको भी हम tan में चेंज करेंगे और इसको भी tan में चेंज करेंगे, दोनों को ही tan में चेंज कर देंगे। tan इनवर्स से tan कट हो जाएगा, ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। एक बार इसको सॉल्व करना, क्वेश्चन में मिस्टेक है, एक बार एनसीईआरटी से चेक करके क्वेश्चन इसका देख लेना सभी। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया गया है cos इनवर्स cos 7π/6 ये दिया गया। इसको भी हमें सॉल्व करना है। फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है। तो रेंज क्लोज इंटरवल 0 to π, यानी नेगेटिव थीटा यहाँ पर लाई नहीं करेगा। तो जब नेगेटिव थीटा अगर यहाँ पर लाई नहीं करेगा तो इसको सबसे पहले हम ब्रेक करें। cos इनवर्स अगर हम cos 7π/6 को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं पाई प्लस के π/6, क्योंकि अगर हम एलसीएम लेके थीटा को सॉल्व करेंगे तो 7π/6 आएगा। पाई प्लस के थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा cos माइनस के π/6। अब लेकिन इसकी रेंज में नेगेटिव थीटा लाई नहीं करेगा, तो नेगेटिव थीटा अगर लाई नहीं करता है तो रूल क्या होता है कि हम लोग अब क्या करेंगे, पाई में से π/6 को हम माइनस कर देंगे। तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ पर जनरेट होगी cos पाई माइनस के π/6। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 5π/6, cos से cos कट हो गया 5π/6। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 20 की हम बात करें तो 20 क्वेश्चन हमें ये गिवन है, सॉल्व हमें इसको करना है। साइन π/3 और साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 साइन में वैल्यू होती है π/6 यानी 30 की। साइन π/2 साइन इनवर्स से साइन कट हो गया, यहाँ आ गया π/6। क्लियर है इतना। अब ये आ गया π/6, सॉरी यहाँ पर π/3 चल रहा है, तो यहाँ पर π/3 था। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा साइन 6 एलसीएम आ गया, यानी 2π प्लस के पाई। तो साइन 3π/6, 3 2 जा 6, साइन π/2, π/2 का मतलब होता है 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। अच्छा, ऐसे के साथ क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 21, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस के cot इनवर्स माइनस √3, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब tan इनवर्स, tan में √3 वैल्यू होती है 60 की, यानी हम लिख सकते हैं π/3। क्लियर है ना। माइनस के cot इनवर्स, अब माइनस का √3 है, तो माइनस के √3 का मतलब है इसमें cot में √3 वैल्यू होती है 60 की, तो हम लिख सकते हैं π/3 वो भी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, ये 60 है, अगर tan 60 की वैल्यू √3 होती है तो cot 30, तो cot 30 का मतलब होता है π/6। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस साइन यूज़ कर देंगे। यहाँ पर आ गया π/3 माइनस cot इनवर्स cot, अब माइनस का थीटा आ गया तो माइनस के थीटा लिखेंगे पाई माइनस के π/6। पाई में हमने इसको माइनस कर दिया, π/3 माइनस के 5π/6। जब हम एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6, यानी 3 2 जा 6 माइनस के 5π। क्लियर है ना। तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ पर बनेगी माइनस के 3π/6, 3 2 जा तो माइनस के π/2। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 हमारी फिनिश हो गई है। जिन स्टूडेंट ने 2.1 और 2.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज नहीं देख पाई है, लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, ठीक है। विजिए क्रिएटिव क्लासेस चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करें और लगातार वीडियोस को देखें।